बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम जोगी के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। जोगी ऑफ्थल्मोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने तकरीबन हाफ सिलेबस को कवर कर लिया था। लेंस के हमने एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं विट्रस। तो नंबर 1 एमसीक्यू है, विट्रस कौन से स्ट्रक्चर से अटैच नहीं होता। तो जो विट्रस ऑप्टिक डिस्क से अटैच नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू द कॉर्निया। तो जो कॉर्निया की जो न्यूट्रिशन होती है विट्रस से नहीं आती। एयर पेरिलिम्बल कैपिलरी एक्वस ह्यूमर से आती है। एस्टेरॉइड हाइलेटस, ये क्लिनिकली सिप्टमलेस होता है। क्रिस्टल एनसेफेरिकल बॉडीज होती है, सब चीज़ें ठीक है। सिनकाइसिस सिंटिलेंस, ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को मिलता है। काज ऑफ विट्रस डीजनरेशन, तो जो विट्रस डीजनरेशन होती है इन सब की वजह से होती है। सब हाईलाइट हेमरेज, ये रेटिना और विट्रस के दरमियान में आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड सब हाईलाइट हेमरेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रीटमेंट ऑफ विट्रस हेमरेज। तो विट्रस हेमरेज को ठीक करने के लिए लेंसेक्टमी नहीं करते होते, बाकी सब चीज़ें करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ विट्रस बैंड एंड मेम्ब्रेन आर, तो इसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्लिनिकल फीचर ऑफ विट्रस लॉस, तो विट्रस लॉस की वजह से फेकी ग्लोकोमा, ट्रान प्यूपिल, मैकुलर एडिमा, सब चीज़ें हो सकती है। विट्रस एब्सेस इज नॉट ड्यू टू, विट्रस एब्सेस हॉर्डोलियम इंटर्नम की वजह से नहीं हो सकती। कॉमन काज ऑफ विट्रस हेमरेज, तो जो विट्रस हेमरेज है पहले विट्रस एब्सेस थी, अब विट्रस हेमरेज होती है। ओके, कौन सा कॉमन काज नहीं होता? तो इसके अंदर कॉमन काज के अंदर आपने रट्टा मार लेना है कोराइडाइटिस, इसकी वजह से नहीं हो सकता। सिनकाइनेसिस सिंटिलेंस ऊपर पड़ा था, ये कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, ट्रोमा या इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है विट्रेक्टमी इज इंडिकेटेड इन, विट्रेक्टमी इन सारी कंडीशन के अंदर होती है। एंटीरियर विट्रेक्टमी और पार्ट्स प्लेना विट्रेक्टमी दोनों होती है। फीचर ऑफ एस्टेरॉइड बॉडी, तो जो एस्टेरॉइड बॉडी होती है विट्रस के अंदर क्लिनिकली साइलेंट होती है, कैल्शियम क्रिस्टल होते हैं, बायलैटरल होते हैं। विट्रस कंसिस्ट ऑफ, तो विट्रस के अंदर सब चीज़ें मौजूद होती है। नेक्स्ट है ग्लोकोमा, तो ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर पड़ना है जो कि एक्वस ह्यूमर वगैरह के अंदर होता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोकोमा के एमसीक्यू को। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर की जो सिंथेसिस कैसे नहीं होती, डिनोवा सिंथेसिस नहीं होती। लार्ज हेमेंजियोमा ऑफ लिड एंड चीक अलोंग विद द ग्लोकोमा, तो ये स्टर्ज वेबर सिंड्रोम में होता है। ग्लोकोमा में भी सेकेंडरी ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑक्लूजन ऑफ शॉर्ट सिलेरी आर्टरी की वजह से नहीं होता। रिगार्डिंग बुफ्थाल्मोस, तो बुफ्थाल्मोस सारी बातें ठीक है। बायलैटरल होता है। ट्रेबिकुलोटमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, वैसे गोनियोटमी होती है। रेनबो हेलो अराउंड द लाइट, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है? ये आपको इन सब के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा मैनिफेस्ट एस, तो ये सारी इसकी सॉरी इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो है हैंड मूवमेंट वीगन, कपिंग इसमें नहीं होती। ओके, ड्रग विच इज़ नॉट यूज इन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, तो कौन से ड्रग यूज़ नहीं करते? कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं करते, वरना और ग्लोकोमा हो जाएगा। शैलो एंटीरियर चैम्बर, तो ये इन सब कंडीशन के अंदर होता है। ग्लोकोमा आफ्टर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट फ्रॉम, ये सारे मैकेनिज्म की वजह से होता है। रैपिड चेंज इन प्रेस बायोपिक जो करेक्शन होती है, तो ये किस कंडीशन के अंदर होती है? ओके, तो ये क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में होती है। विजुअल फील्ड इफेक्ट कौन सा नहीं होता ग्लोकोमा के अंदर? तो बाइनेजल क्वाड्रेंटेनोपिया, ये नहीं होता, ये विजुअल फील्ड इफेक्ट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्राइमरी ग्लोकोमा, तो प्राइमरी ग्लोकोमा के अंदर क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? एट्रोपिन आपने नहीं देनी। कलर्ड हेलोस आर नॉट सीन इन अकोमोडेशन, में आपको कलर्ड हेलोस नहीं देखने को मिलते। स्टोनी हार्ड आई, ये आपको एब्सोल्यूट ग्लोकोमा में देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ग्लोकोमा, तो जो मैलिग्नेंट ग्लोकोमा का जो ट्रीटमेंट है वो विट्रस एस्पायरेशन होती है। लेज़र इज़ यूज्ड इन, मैं लेंस कह रहा हूँ या लेज़र लिखा हुआ है। लेज़र किस में यूज़ करते हैं? लेज़र जो टेक्निक होती है सब सारे ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट में भी करते हैं। पैन रेटिनल फोटो कोगुलेशन आपने पढ़नी है। कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, तो ये जो कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क होती है मेगैलो कॉर्निया में नहीं होती, बाकी कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। इंटर कैलरी स्टेफालोमा, इंटर कैलरी स्टेफालोमा ये होता है एरिया एक्सटेंडिंग अप टू 4 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस, 4 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस। ओके, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर जो प्रेजेंटिंग फीचर होता है वो क्या होता है? क्रॉनिक डिटोरिएशन ऑफ विजन होती है। ड्रग यूज्ड इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, तो जो कौन सी ड्रग होती है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर? तो आपने टिमालोल को रट्टा मार लेना है। क्लिनिकल फीचर ऑफ एब्सोल्यूट ग्लोकोमा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल नहीं होता। ओके, डायलेटेड पीपल होते हैं। पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी, पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा के अंदर बनते हैं। प्रोवोकेटिव टेस्ट फॉर
एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, तो वो डार्क रूम होता है प्यूपिल डायलेशन वाला। आइज प्रोन टू एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, तो उसमें क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती, क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, वाइड एंगल ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं होता। ट्रेबिकुलोप्लास्टी होती है, ये किससे करते हैं, आर्गो लेजर से करते हैं। 100 डे ग्लोकोमा, ये स्टीरॉयड इंड्यूस ग्लोकोमा को बोलते हैं, रट्टा मान लो, स्टीरॉयड इंड्यूस ग्लोकोमा इज कॉल्ड 100 डे ग्लोकोमा, 100 दिन का ग्लोकोमा होता है। विजिबल रेटिनल आर्टीरियल पल्सेशन, ये आपको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लियन में देखने को मिलती है। ओके, इंक्रीज ऑकुलर प्रेशर इन बोथ थैलमोस कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसकी वजह से कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, पेनस वगैरह नहीं होता। पेन इन एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इज बेस्ट रिलीफ बाय रिट्रो, पेन इन कैसे करेंगे, एनाल्जेसिक से रिलीव करेंगे, वैसे अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। इन एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा जो प्रोफाइलैक्टिक होती है दूसरी आई के लिए, तो वो एंटी वाई लेजर लेजर आइरिडोटमी होती है। ओके, इसके बाद 31st MCQ है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा, तो वो गोनियोटमी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, तो वो कौन सा होता है, प्राइमरी के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं मेनली। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये MCQ आगे है, रेटिना वाला चैप्टर है। ओके, तो रेटिना वाले चैप्टर से एक अच्छे खासे MCQ यहाँ पे दिए हुए हैं। आफ्टर रेटिनल स्टिमुलेशन विजुअल इम्पल्स रीचेज द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स आफ्टर 124 मिलीसेकंड। रेटिनल डिटैचमेंट इज एसोसिएटेड विद, इन सारे कंडीशन की वजह से होती है। रेटिनोब्लास्टोमा, ये भी बायलैटरल होता है। ओके, लेट क्लिनिकल फीचर ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लेट क्लिनिकल फीचर के अंदर नॉर्मल वी हैं तो नहीं मिलेगी आपको, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर माइक्रो एनोरिज्म होती है। टॉक्सोप्लाज्मा जो गोंडी होता है ये मैक्यूला को इन्वॉल्व करता है। साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस ऑफ फंडस, तो ये कॉन्जेनिटल सिफिलिस में होता है। ओके, इसके बाद चेरी रेड सपोर्ट है। चेरी रेड सपोर्ट ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है, एमायूरोटिक फैमिलियल एडोसी में देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद फ्लेम शेप हेमरेजेस है। फ्लेम शेप हेमरेजेस ये आपको हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ में भी शायद हो सकती है, ये मुझे कंफर्म नहीं है इतना, लेकिन हाइपरटेंशन है। रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट इज ड्यू टू, जो रेगमेटोजिनस होती है रेटिनल ब्रेक वगैरह की वजह से होती है। ओके, मोस्ट कॉमन इंट्राओकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज तो रेटिनोब्लास्टोमा है। नेक्स्ट MCQ है ग्रोथ सपोर्ट। ग्रोथ सपोर्ट आर सीन इन, ग्रोथ सपोर्ट आपको देखने को मिलती है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के अंदर। सेकेंडरी डिटैचमेंट का कौन सा काज नहीं है, तो मैक्यूलर होल इसका काज नहीं होता। ओके, इन जूनियस कंट डिजीज देयर इज अर्ली डिस्की फॉर्म डी जनरेशन ऑफ, तो जो मैक्यूला की पिगमेंटेड एपिथेलियम है उसकी डी जनरेशन होती है। रेटिना आफ्टर डेथ चिट्टा पड़ जाता है। कैंडल वैक्स सपोर्ट इन द रेटिना आर सीन इन, तो ये सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है वो स्टार्ट होती है इक्वेटर से स्टार्ट होती है। पैथोलॉजी ऑफ स्नो ब्लाइंडनेस इंक्लूड द फॉलोइंग, तो जो स्नो ब्लाइंडनेस होती है कॉर्निया को इन्वॉल्व करती है। एंटी वाईजी लेजर वेव, ये क्या होती है, नॉर्मली कलरलेस होती है। ऑप्थेल्मोस्कोपिकली अर्लीस्ट साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो जो अर्लीस्ट साइन होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो एनोरिज्म होता है। पिगमेंट्री रेटिनल डिस्ट्रॉफी एसोसिएटेड विद, तो ये होती है लॉरेंस मून बीडल सिंड्रोम के अंदर। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन ये किन इंडिविजुअल के अंदर होती है, इन सब के अंदर होती है। न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा कैन बी बेस्ट ट्रीटेड बाय, तो जो न्यू वास्कुलर है उसके लिए पैन फोटो कोगुलेशन को रट्टा मार लेना। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कार्डिनल फीचर ऑफ स्टेज 4 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, तो स्टेज 4 के अंदर क्या है, पैपिली एडीमा देखने को मिलता है। रेटिनोब्लास्टोमा कैन मैनिफेस्ट है, तो ये सारे इसके फीचर्स है। मायोरोटिक कैट इनलार्जमेंट ऑफ ग्लोब, हाइपोपियन विद इजोट्रोपिया। निक्टेलोपिया कैंसर कंडीशन में नहीं देखने को मिलता, तो जो निक्टेलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस होती है टॉक्सोकैरियासिस के अंदर देखने को नहीं मिलती होती। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिंग स्कोटोमा, ये नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर होती है, यानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में होती है। कैटल ट्रक अपीयरेंस, जो कैटल ट्रक अपीयरेंस होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, चेरी रेड स्पॉट को भी रट्टा मार लेना आप। फोटोफ्थाल्मिया, फोटोफ्थाल्मिया काज बाय अल्ट्रावायलेट लाइट्स की वजह से होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में क्या बात ठीक है कि इसका जो इंसिडेंस है इंक्रीजेस विद द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के डिजीज स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड अप टू, तो जो ऑप्टिक नर्व होती है ऑप्टिक क्याज्मा तक एक्सटेंड करती है। सब सडन लॉस ऑफ विजन अकर इन द फॉलोइंग, तो जो सडन लॉस ऑफ विजन होती है ये पैपिली एडीमा में नहीं होती। ओके, सडन लॉस ऑफ विजन बाकी रेट्रोबल्बर में होती है। द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ रेट्रोबल्बर न्यूराइटस, तो उसमें क्या होता है रेट्रोबल्बर न्यूराइटस में आपको इल सस्टेन्ड प्यूपिलरी रिएक्शन देखने को मिलता है। कंजक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी, ये किस कंडीशन की वजह से होती है, ये
होती है डिजीज ऑफ रेटिना और कोराइट की वजह से, कंजक्टिव वाली। ओके, पांचवा देख लेते हैं, एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में आपको एल्टीट्यूड डिफेक्ट देखने को मिलता है, यूनिलैटरल पैपिलोएडिमा और ऑप्टिक एट्रोफी दूसरी साइड पे है, तो ये फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम है। वीएन इज ग्रोसली रिड्यूस्ड इन, तो किस में ग्रोसली रिड्यूस होगी, पैपिलाइटिस में। बुल आई अकर ड्यू टू, तो ये क्लोरोक्विन की वजह से होती है। टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया, ये एथिम्बिटोल की वजह से होता है। इनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड सपोर्ट पैपिलोएडिमा की वजह से होता है। ब्लरिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क मार्जिन, ये आपको किस में देखने को मिलती है। ओके, ये आपको इन सब कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, पैपिलाइटिस में स्पेशली। नॉर्मल कप ओवर डिस्क रेशियो, नॉर्मल कप ओवर डिस्क रेशियो जो आपने कपिंग के अंदर पढ़नी है कितनी होती है। ओके, तो ये 1:3, इसको रट्टा मार लो आप। ओके, एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी या ऑप्टिक एयरट्रॉफी कहना चाहिए, अकर्स ड्यू टू, तो जो ऑप्टिक एयरट्रॉफी होती है एंटीरियर वाली, वो किस वजह से होती है, तो वो टेम्पोरल आर्टराइटिस वगैरह इन सब की वजह से होती है। कॉमन काज ऑफ पैपिलाइटिस, तो जो पैपिलाइटिस होता है उसका जो मोस्ट कॉमन काज इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसमें क्या नहीं देते रेट्रोबल्बर के अंदर, तो एंटीबायोटिक नहीं देते। टॉक्सिक एजेंट इन मिथाइल अल्कोहल, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मिथाइल अल्कोहल को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए तो आपने इथाइल अल्कोहल देनी है मेथनॉल के लिए। येलोविश वैक्सी डिस्क, ये आपको किस कंडीशन में देखने को मिलती है। ओके, ये आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में देखने को मिलती है, येलोविश वैक्सी डिस्क। मार्कस गन प्यूपिल, जो मार्कस गन प्यूपिल होता है यानी RAPD वाला, तो ये आपको देखने को मिलता है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के अंदर। ओके, पोस्ट न्यूराइटिक ऑप्टिक एट्रोफी, पोस्ट न्यूरेटिक, तो वो होती है ये पैपिलोएडिमा पैपिलाइटिस दोनों की वजह से होती है। ग्लायोमास ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो जो ऑप्टिक नर्व के जो ग्लायोमास होती है, ओके, तो ये ऑप्टिक नर्व के ग्लायोमास, सारी बातें ठीक है। सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी ड्यू टू, ये किस वजह से होती है, इंजरी या डायरेक्ट प्रेशर की वजह से होती है। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का जो डायग्नोसिस है वो हिस्टेरिया मैलिग्निंग दोनों आ जाती है। ओके, इसके बाद पैपिलोएडिमा और पैपिलाइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन से फीचर्स है, सारे फीचर्स है, ग्रेजुअल ऑनसेट विद अ स्लो प्रोग्रेस वाला। ओके, कॉमन काज है पैपिलोएडिमा, तो जो पैपिलोएडिमा का जो कॉमन काज होता है वो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर सारे ही है बल्कि। ओके, ऑल आर ट्रू अबाउट पैपिलोएडिमा, तो पैपिलोएडिमा के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ये नहीं होता, ग्रेजुअल आपको देखने को मिलता है। लार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इज अ साइन ऑफ, तो जो ब्लाइंड स्पॉट की लार्जमेंट होती है पैपिलोएडिमा में होती है। ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इंक्लूड, तो इथाइल अल्कोहल देते हैं, इसके अलावा लैवेज भी करते हैं। कंजक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी फॉलोस, तो जो कंजक्टिव होती है आइरस कोराइट की वजह से होती है, तो ये दोनों की वजह से हो सकती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सेंट्रल रेटिनल वाला, एंटीरियर और स्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी रिजल्ट इन टेम्पोरल आर्टराइटिस, सब चीज़ें हो सकता है। ओके, सॉरी ये एटियोलॉजी है, इन सब की वजह से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इंजरीज टू द आई। ओके, ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 है मोस्ट सीरियस डेंजर टू द वीएन इज, तो जो फ्रैक्चर थ्रू द ऑप्टिक फोरामेन, क्योंकि यहाँ से कुछ नर्व्स पास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रोमेटिक हाइफीमा, तो हाइफीमा का जो मोस्ट ट्रोमेटिक है वो ब्लड स्ट्रेनिंग ऑफ कॉर्निया, ये कॉम्प्लिकेशन होती है। इन न्यूक्लिएशन इज इंडिकेटेड इन, अब यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ वो रेटिनोब्लास्टोमा है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है रेटिनोब्लास्टोमा में इन न्यूक्लिएशन वैसा करते हैं। आगे देख लेते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ ब्राउन एमॉर्फस ग्रैन्यूल ऑफ पिगमेंट लाइंग ऑन द इंटीरियर कैप्सूल, यानी जो वॉजियस रिंग होती है, ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है। वॉजियस रिंग ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होता है, जिसमें ब्राउन एमॉर्फस ग्रैन्यूल चढ़ जाते हैं इंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस के ऊपर। ड्रीटेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनेट्रेटिंग, तो जो इंजरी होती है वो कौन सी होती है, कॉम्प्लिकेशन गंदी वाली, सिंपैथेटिक ऑफ्थल्माइटिस। ओके, लेंटिकुलर रोजेट कैटरेक्ट, ये किसकी वजह से होती है, ये कंकशन कैटरेक्ट की वजह से होती है। सनफ्लावर कैटरेक्ट, ये चालकोसिस कॉपर की वजह से होती है। ऑफ्थेल्मिया नोडोजा, ये कैटरपिलर हेयर में देखने को मिलता है, अगर कैटरपिलर हेयर आँख में चला गया। ओके, टेनिस बॉल से इंजरी हुई है, ब्लंट इंजरी है, क्या नहीं हो सकता, तो हाइपोपियन वगैरह नहीं हो सकता। ओके, इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी विद मोस्ट फुलमिनेंट इन्फ्लेमेशन वुड बी, तो किससे हो सकती है, एल्यूमिनियम की वजह से होती है। डी शेप प्यूपिल आरिडोडायलिसिस में देखने को मिलती है। डायलिन पुच नोड्यूल, ये आपको देखने को मिलते हैं सिंपैथेटिक ऑफ्थल्माइटिस के अंदर, जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है। केसा फ्लैशर रिंग कौन से रिंग में कौन से एरिया में होती है, बूमन्स मेम्ब्रेन में होती है। इनर्ट फॉरेन बॉडी कौन सी नहीं है, इसके अंदर कॉपर होती है। और बर्लिन्स एडीमा ये ट्रोमा टू द आई की वजह से होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्क्विंट वाला चैप्टर है। ओके,
तो स्क्विंट वाले चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ऑल द फोर रेक्टाई अराइजेस फ्रॉम कॉमन एनुलर टेंडिनियस रिंग ऑफ जीन होता है। थर्ड नर्व कौन से मसल को सप्लाई नहीं करती है? सुपीरियर ओब्लिक है। कॉमिटेंट और नॉन कॉमिटेंट या कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट और पैरालिटिक स्क्विंट में कौन सा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है? ओके, तो इसमें जो कौन सा डिफरेंस है? एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन विच आई, ये डिफरेंस नहीं बनता। पैरालिटिक स्क्विंट के अंदर जो डेविएशन होती है डिफरेंट होती है द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज। वेबर के अंदर थर्ड क्रेनियल पाल्सी होती है। अल्टरनेटिंग डाइवर्जेंट स्क्विंट, जो अल्टरनेटिंग डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है ये आपको कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट में देखने को मिलता है। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट का बेटर प्रोग्नोसिस है अगर आपने इसको लेट इन, अगर इसका जो ऑन सेट है लेट इन लाइफ है। एनाइसोफोरिया, इसका क्या मतलब है? एनाइसोफोरिया का मतलब है डेविएशन ऑफ आई बाल, ओके, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ गेज। ओके, इसके बाद देख लेते हैं द टाइप ऑफ माइनर निस्टैग्मस। तो जो माइनर निस्टैग्मस होता है रोटेटरी होता है, वर्टिकल रेक्टाई 23 डिग्री का एंगल बनाती है। द टर्म इंटॉर्शन इंक्लूड, इंटॉर्शन का मतलब है मीडियली मूव करना, ओके, अपर पोल ऑफ कॉर्निया का। इन प्राइमरी पोजीशन द प्राइमरी एक्शन ऑफ, तो सुपीरियर रेक्टस का एक्शन क्या होता है? ओके, एलिवेशन होता है। इसके बाद साइनर्जिस्ट मसल होते हैं। साइनर्जिस्ट ऐसे एक्स्ट्राओकुलर मसल जो कि पेयर के फॉर्म में काम करते हैं। दीज आर द फॉलोइंग कार्डिनल पोजीशन, 6 कार्डिनल पोजीशन होती है। बाइनोकुलर सिंगल विजन रिक्वायर्स ऑल द फैक्टर फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो डिफेक्टिव इफरेंट पाथवे ये नहीं चाहिए। डिप्लोपिया एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो जो डिप्लोपिया होता है किसमें देखने को मिलता है? पैरालिटिक स्क्विंट में देखने को मिलता है। वॉर्थ 4 डॉट टेस्ट, पेशेंट में डिप्लोपिया होगा अगर वो क्या देखेगा? ओके, अगर वो 2 रेड और 3 ग्रीन देखेगा तब होगा। हैस स्क्रीन इज अ रिकॉर्ड ऑफ, तो जो डेविएशन के लिए होता है। टोटल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज पैरालिसिस ऑफ, इसमें टोटल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया के अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल का पैरालिसिस होता है। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट के अंदर जो आपका इफरेंट पाथवे है वो इंटैक्ट रहता है। टॉसिस इज कॉमनली कॉज इन द पैरालिसिस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व की जो पाल्सी होती है इसमें आपको देखने को मिलता है। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, कौन सी कंडीशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा? ओके, तो पैरालिसिस में आपको देखने को नहीं मिलता। डिफरेंट ग्रेड्स, कौन सा ग्रेड नहीं है यहाँ पर? तो जो डाइवर्जेंस होता है ये नहीं होता। ट्रीटमेंट ऑफ इजोफोरिया, तो जो इजोफोरिया के अंदर सारे ये सब चीज़ें आ जाती है ट्रीटमेंट के अंदर। आगे देख लेते हैं कॉन्कॉमिटेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है। तो डाइवर्जेंट के लिए मायोपिया और कन्वर्जेंट के लिए हाइपरोपिया, ये आपने रट्टा मार लेना है। ओके, तो इसका बेस्ट क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ मीडियल रेक्टस की वजह से नहीं होता। ऑल आर फीचर्स ऑफ पैरालिटिक, ओके, ऑल आर फीचर ऑफ पैरालिटिक स्क्विंट। तो पैरालिटिक स्क्विंट इसका फीचर कौन सा नहीं है? ब्लायोपिया, क्योंकि इसकी वजह से डिप्लोपिया डेवलप हो जाता है। एक्शन ऑफ राइट सुपीरियर ओब्लिक, तो जो राइट सुपीरियर ओब्लिक है, राइट को हम क्या बोलते हैं? हम राइट को लीवो बोलते हैं और ओब्लिक ने नीचे की तरफ करना है। एक्सोफोरिया इज कॉमन इन, एक्सोफोरिया किसमें कॉमन होगा? एक्सोफोरिया मायोपिया में होता है, इजोफोरिया हाइपरोपिया में होता है। पैरालिटिक स्क्विंट के अंदर क्या होती है? सेकेंडरी डेविएशन बड़ी होती है। हर्शबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्क्विंट। ओके, अब इसके बाद ये कौन सा है? आईलिड वाला चैप्टर आ गया है, तो जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा फुकदान है। आउट रोलिंग ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आईलिड इज कॉल्ड एक्ट्रोपियन। इसके बाद देख लेते हैं डिस्टिकियासिस में एक्स्ट्रा रो ऑफ आईलैशेस होती है, क्लेजियन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, मोबोमियन ग्लैंड की सेमीलूनर फोल्ड ऑफ स्किन अबव एंड कवरिंग द मीडियल कैंथस इज द एपिकेंथस होता है। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम में किसकी इन्फ्लेमेशन होती है? ग्लैंड ऑफ जीस की होती है। स्टाई को कहते हैं लैक ऑफ थालमोस में इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ पाल्पेब्रल अपर्चर टाइलोसिस में हाइपरट्रॉफी थिकनिंग होती है। स्किन ग्राफ्ट ऑफ अपर आईलिड, तो ये स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट से लेते हैं। रिगार्डिंग लैक ऑफ थालमोस, तो ये सारी बातें ठीक है। पैरालिटिक टोसिस किस वजह से होती है? थर्ड पाल्सी की वजह से होती है। ब्लेफराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैक ऑफ थालमोस, तो वो एक्सपोजर केराटाइटिस होता है। सर्जरी ऑफ चॉइस, इसमें मल्टीपल टोसिस ऑपरेशन हो चुकी है, लिवेटर एक्शन पुअर है तो उसमें फेशियल आटा स्लिंग ऑपरेशन करेंगे। मेटारोसिस के अंदर आई लैशेस नहीं होती। इंटरनल हॉर्डोलियम के अंदर मोबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है। सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन इन सब की वजह से होता है। स्लिंग सर्जरी किस में आपने अवॉइड करनी है? पुअर बेल फिलोमिना के अंदर। सिम्पेलाफ्रॉन में, सॉरी कुछ ज़्यादा चला गया। सिम्पेलाफ्रॉन का मतलब क्या है? एडहिजन ऑफ आईलिड टू द ग्लोब, ओके, जबकि मार्जिन्स को हम कहते हैं इनकाइलोब्लेफ्रॉन। सिन काइनेटिक टोसिस आपको किस में देखने को मिलती है? ओके, तो जो सिन काइनेटिक टोसिस होती है ये आपको देखने को मिलती है मार्कस गन फिनोमिना के अंदर। सूडोटोसिस ये दोनों कंडीशन में होती है। क्लिनिकल फीचर ऑफ सिम्पेलाफ्रॉन, तो सिम्पेलाफ्रॉन की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती है। लिवेटर पार्टिब्रिस सुपियोरस को सप्लाई करने वाली थर्ड नर्व होती है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रकियासिस, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस है, एपिलेशन है।
एक्ट्रोपियन कैन बी ट्रीटेड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर एक्सेप्ट, तो जो स्किन मसल रिसेक्शन अब उसमें नहीं करते होते। कंपनसेटरी चेंजेस इन द बायलैटरल टॉसिस, तो एलिवेशन ऑफ आईब्रो, हेड स्टिल्ट बैकवर्ड, रिंकलिंग देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेट कार्सिनोमा, तो जो लेट कार्सिनोमा बेजल सेल कार्सिनोमा होता है। ब्लास्को विक्स ऑपरेशन टॉसिस के लिए करते हैं। कॉन्जेनिटल मोल आर मोर कॉमन, तो ये लिड मार्जिन पर ज़्यादा कॉमन होती है। जनरलाइज न्यूरोफेब्रोमाटोसिस, तो ये वॉन रेक्लिंगन सन डिजीज़ है। एनकाइलोब्लाफ्रॉन का मतलब है डीएन ऑफ आईलिड मार्जिन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, लैक्रिमल अपरेटस वाला। तो जो एपीफूरा होता है ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस में होता है। सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ लैक्रिमल एंड द स्लाइवरी ग्लैंड, तो ये होती है अमिकोलिक सिंड्रोम। सीरस एसिनस ग्लैंड कौन सा नहीं है, तो वो मुबोमियन ग्लैंड है। ओक्लूजन ऑफ कैनालिकुलस ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग सॉलिड, सारे के सारे है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर मिक्स्ड होता है। एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड क्रॉस और वोल्फरिंग दोनों होती है। टेयर फिल्म के अंदर म्यूकस, यानी इसका मिमोनिक है माल, म्यूकस एक्वस लिपिड लेयर होती है। नेजोलैक्रिमल डक्ट किस में जाती है? इंफीरियर मीडियस में जाती है। सेक्विले ऑफ डैक्रियोसाइटिस, तो ये सारी सेक्विले है। म्यूसिन डेफिशिएंसी, ऑल आर म्यूसिन डेफिशिएंसी डिजीज, तो एक्सपोजर केराटाइटिस ये नहीं होता। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, सारी बातें ठीक है। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कॉन्जेनिटल डैक्रियोसिस्टाइटिस, तो वो सिरिंजिंग और प्रोबिंग होती है। टीएस 3 से 4 वीक्स में होती है। यहाँ पर इन्होंने 4 वीक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आइस, तो इसमें आपने सब चीज़ें करनी है। टीयर्स, वाइटामिन ए देना है। अब लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है ऑर्बिट। तो जो ऑर्बिट वाला चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल, तो ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में होती है। जो बायलैटरल चला जाता है। कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस इन चिल्ड्रन इज रेटिनोब्लास्टोमा। सूडोप्रोप्टोसिस इन सब की वजह से होती है। एनाफ्थाल्मोस का मतलब क्या है? इनवर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बाल। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, फेशियल इंजरी, पेनिट्रेटिंग इंजरी सेप्टिसीमिया की वजह से होती है। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इज सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट, स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर। मास्टॉइड वाले पे तो वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस आर्टरी वीनस एनोरिज्म में होता है। इन्वेस्टिगेशन जो कौन सी नहीं करती, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम है। वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट 24 cc होता है। लैटरल वाल के अंदर ऑप्टिक नर्व नहीं होती। कॉन्ड्रोसार्कोमा, सारी बातें ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम इज कास्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इस जोफ्री साइन, जिसमें पुअर फोरहेड रिंकलिंग होती है ऑन अपवर्ड गेज, तो वो थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है।